हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अविनाश कुमार तिवारी है और मैं आज केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। अगर कोई भी चैप्टर देखा जाए तो उसका नाम से ही पूरे चैप्टर का कहानी पता चल जाता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। मतलब कुछ तो हम लोग को पता आइडिया लग गया है कि क्या होने वाला है पूरे चैप्टर में। केमिकल्स इक्वेशंस, कुछ रिएक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चलो कुछ याद करते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस को याद करते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते रहता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है रस्टिंग ऑफ आयरन, हम लोग देख चुके हैं। जैसे कोई भी आयरन नेल्स होता है, नया आयरन नेल्स हम लोग घर में लाते हैं और उसको कुछ थोड़े दिन तक छोड़ देते हैं। उसके बाद उस पर एक ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाता है, वो भी एक तरह का केमिकल चेंज हो गया। और भी बहुत सारे चेंजेस हम लोग देखते हैं। अभी हम चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आइस, अभी गर्मी का टाइम है, आइस हम लोग रखेंगे, आइस को रख दे थोड़ी देर तक बाहर तो वो चेंज हो जाता है पानी में। ठीक है, ये भी एक तरह का चेंज है। तो मेनली चेंजेस जो होते हैं, चेंजेस वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं केमिकल चेंज और एक होता है फिजिकल चेंज। अब समझते हैं केमिकल चेंज क्या है और फिजिकल चेंज क्या है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है इस पूरे चैप्टर को समझने से पहले। केमिकल चेंज जो होता है, जैसे हम दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिए। एक एग्जाम्पल लिए आयरन नेल वाला, ठीक है, आयरन नेल का एग्जाम्पल लिए, और एक एग्जाम्पल हम लिए यहाँ पे आइस का। ठीक है, आइस से वाटर में बदलना। ठीक है, दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आयरन नेल वाले केस में कुछ नया चीज बन रहा है। ठीक है, कुछ नया चीज बन रहा है, लेकिन इसमें क्या बना, ये तो वाटर, आइस का अगर फॉर्मूला देखे H2O, इसका फॉर्मूला देखे H2O, लेकिन आयरन नेल पहले Fe था और ये बदलने के बाद आयरन ऑक्साइड हो जाता है Fe2O3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ नया बदल रहा है। ठीक है, जब कोई भी आयरन नेल वाले केस में क्या देखे, कुछ नया चीज बन रहा है। आइस वाले केस में क्या देखे, कुछ नया नहीं बना, H2O। तो अब हम लोग को एक आइडिया मिल गया यहाँ पे कि कोई भी चेंज, अच्छा ये वाले चेंज को ना केमिकल चेंज बोले। ठीक है, इसको केमिकल चेंज बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज का और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते हैं। प्लांट जो होता है, प्लांट पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, बड़ा होते जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, शेप में, साइज में चेंज आना। ठीक है, शेप में, साइज में चेंज आना, इसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में हम क्या देखें, फिजिकल चेंज पहले डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में ना कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। देखो कोई नया सब्सटेंस बना था क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, कुछ नया नहीं बनता है, लेकिन इसमें क्या था, इसमें कुछ नया बना, न्यू चीज बना, है ना, न्यू थिंग्स बना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम क्या देखें यहाँ पे, दूसरा चीज क्या देखें कि केमिकल रिएक्शंस हुआ। ठीक है, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हुआ। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस हुआ, केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। इसमें क्या देखें, नो केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं, है ना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हुआ फिजिकल चेंज में, देखो क्या चीज, किस चीज में चेंजेस आया, इसमें आया शेप में, साइज में चेंज। ठीक है, जैसे तुम प्लांट का एग्जांपल ले सकते हो, प्लांट पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वहां पे क्या हुआ, साइज में चेंज आना, तो शेप साइज चेंजेस। ठीक है, अच्छा इसमें क्या चेंजेस होता है भाई, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है ना, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, राइट।
तो ये हम लोग समझ गए केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। क्या होता है केमिकल चेंज? न्यू सब्सटेंस बनता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, पूरे पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। एग्जांपल यहाँ पे आयरन नेल वाला, ये केमिकल वाला हो गया, ये हो गया फिजिकल वाला। इसमें क्या हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज किया ही नहीं। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस इसमें होते हैं, इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। ठीक है, शेप साइज चेंज करता है इसमें, जैसे कि प्लांट वाला एग्जांपल। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, सब्सटेंस वही है। तो अब हम लोग समझ गए दो चेंजेस के बारे में, दूसरे चेंजेस के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखो अब क्या करना है। अब देखो कुछ केमिकल जो रिएक्शंस, आखिर ये क्यों बता रहे हैं? देखो केमिकल चेंजेस जो है ना, एक्चुअली ये हमारे केमिकल रिएक्शंस में होता है। बेसिकली इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज को ही हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? एक चीज कंबाइन करेगा, दूसरा चीज बनाएगा, एक नया चीज बनेगा। समझ रहे हो? तो ये हम लोग केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज यहाँ पे कवर किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शंस है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो चलो समझते हैं। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शन ना बेसिकली केमिकल चेंज को ही बोला जाता है, केमिकल रिएक्शंस। चलो डिफाइन कर लेते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस, एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस, सही है, इन विच डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग तरह के सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस क्या करेंगे भाई? कंबाइन करेंगे। डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। देखो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस आया ना, इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन हो गया। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो न्यू सब्सटेंस बनेगा ही बनेगा। एक तरह का प्रोसेस है ये, जिसमें डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और बनाते क्या है? नया सब्सटेंस। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन में एक बहुत ही डे टू डे लाइफ में वाटर, हम लोग सब लोग जानते हैं वाटर बनता कैसे है। वाटर बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करने से बनता है वाटर। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करने से बनता है वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन होता क्या है? एक्चुअली में गैस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या है? एक तरह का गैस है। लेकिन वाटर क्या है? लिक्विड है। तो देखो अभी हम एकदम नया, ये गैस है लेकिन इसका स्टेट क्या है? लिक्विड है। तो थोड़ा नया सब्सटेंस बना, समझ रहे हो? ये गैसियस है और ये क्या है? लिक्विड है। ठीक है, इसको ना वर्ड इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप के केमिकल इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इसी को अगर हम सिंबल, और अगर हम थोड़ा सिंबल यूज़ कर लें तो क्या बनेगा? उसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो जैसे कि हाइड्रोजन है तो H2 + O2, ये दोनों मिला और ये बन गया मेरा H2। इसको बैलेंस, अच्छा ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं इसको। तो इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि वर्ड में लिखे हैं। ठीक है, ये वर्ड इक्वेशन हो गया, ये केमिकल इक्वेशन हो गया। अच्छा इसी को अगर हम अभी देखो, इसी को बैलेंस तो है नहीं, ये बैलेंस सब लोग समझ रहे हो, 9 में पढ़ चुके हो। 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये बैलेंस तो है नहीं। तो क्योंकि बैलेंस नहीं है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, मतलब अब समझ गए हम लोग कि स्केलेटल इक्वेशन किसको बोलते हैं? जो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होता है। ठीक है, चलो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये H2, ये O2 और यहाँ पे H2O। अब देखो, अब इसको हम क्या कर रहे हैं? इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ही ऑक्सीजन, इधर 2 लिख दो। अब क्योंकि 4 बन गया है ये, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। बैलेंस्ड है तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन के बारे में थोड़ा हम लोग समझ गए। इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, वर्ड के फॉर्म में अगर लिखते हैं, सिंबल यूज करते हैं तो भाई केमिकल इक्वेशन। बैलेंस नहीं है, स्केलेटल बोलो। बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलो। चलो ठीक है। अब देखो केमिकल इक्वेशन में ना जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और ये साइड जो राइट हैंड साइड में बनता है उसको बोलते हैं क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। एक चीज यहां पे हम लोग देख रहे हैं, ये एरो के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये एरो है क्या? ठीक है, एरो देखो, ये एरो जो है ना, ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता क्या है? तो ये एरो जो है, ये एरो हम लोग को बताता है, दो रिएक्शंस के बारे में पढ़े होगे ना, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, एक रिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो अगर ये सिंगल एरो है, इसका मतलब ये इधर से गया, खत्म हो गया। ठीक है, ये कोई भी चीज इस डायरेक्शन में गया एंड वैनिश्ड। ठीक है, तो ये वाले चीज रिप्रेजेंट करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस को। क्या बताते हैं? ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को बताते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऐसा ही होते हैं। ठीक है, गया खत्म, गया खत्म, रिवर्स हुआ ही नहीं। लेकिन 11th में जब जाओगे या फिर कहीं कहीं देखोगे इस टाइप के सिंबल, ये एरो भी लगा हुआ, तो ये वाले कब लगाते हैं हम लोग? रिवर्सिबल रिएक्शन में लगाते हैं। जब कोई भी चीज रिवर्स हो जाए, है ना, कोई भी चीज रिवर्स हो जाए तब हम लोग ये सिंबल लगाते हैं। ये हम लोग 11th क्लास में बहुत यूज करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, वहां पे हम लोग ये वाले चीज को यूज करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में फिर से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्या होता है ये रिवर्सिबल जो रिएक्शन में सिंबल यूज होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो रिएक्टेंट समझ गए, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, एरो के बारे में समझ गए। अच्छा, कुछ कुछ और बात बताएंगे अभी जो इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस में। अच्छा, ये तो समझ में आ गया क्या होता है केमिकल रिएक्शन। एक तरह का प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइन किए, नया सब्सटेंस बन गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब इसमें हम लोग समझेंगे कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। चलिए, ओके, तो चलो समझो फिर। रिएक्टेंट क्या होता है? देखो, कोई भी सब्सटेंस जो कंबाइन करता है केमिकल रिएक्शंस में, तो एनी सब्सटेंस दैट कंबाइन इन केमिकल रिएक्शन, उसी को बोलेंगे रिएक्टेंट। ये किधर होता है? इट इज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखो रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट समझ लेते हैं। प्रोडक्ट देखो क्या है, प्रोडक्ट होता है केमिकल रिएक्शन जब हो जाता है तो उसका रिजल्ट को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज अ प्रोडक्ट, इट इज अ रिजल्ट, राइट? इट इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो रिजल्ट बनता है केमिकल रिएक्शन होने के बाद, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात, नोट पॉइंट। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शंस में ना रीअरेंजमेंट होता है एटम का। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन there is रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। समझाएंगे अभी क्या है ये रीअरेंजमेंट। पहले बस जान लो कि रीअरेंजमेंट होता है, कुछ ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है। कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ना कि लाइक ये हाइड्रोजन है, इधर नाइट्रोजन आ गया, ऐसा तो है नहीं। इधर ऑक्सीजन है, इधर सल्फर आ गया, ऐसा तो है नहीं।
तो हो क्या रहा है केमिकल रिएक्शन में, रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो रहा है एटम का, बस रीअरेंजमेंट हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, देख रहे हो, मतलब एटम नहीं चेंज हो रहा है, बस देयर इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। समझ गए ये बात को। एक बात और हम बताना चाहेंगे, ठीक है, एक बात और हम बताना चाहेंगे, देखो क्या, ओके तो अब देखो ये वाला जो एक और पॉइंट हम लोग यहां पे समझेंगे, केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है एटम का। एक और बात समझो, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो होते हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज करते हैं और प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। तो इन अ केमिकल रिएक्शन, ये दोनों पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट जो होता है डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस विथ टाइम एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम। समझते हैं क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, शरबत बनाते हैं, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो शरबत क्या सर, शरबत है ना, अभी तो कोल्ड ड्रिंक्स का जमाना है, लेकिन नहीं, शरबत बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो शरबत में हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाते हैं शरबत, एक गिलास पानी लिए, ठीक है, एक गिलास पानी लिए और उसमें हम लोग चीनी डालेंगे, ठीक है, चीनी डालेंगे, शुगर डालेंगे और नींबू डालेंगे, ठीक है। अब होता क्या, अब भाई नींबू भी महंगा है ना, नींबू भी महंगा है, चलो कोई बात नहीं, खरीद लेंगे। तो नींबू हम डाल दिए, है ना, उसमें चीनी डालें, नींबू डालें, पानी डालें, ठीक है। अब होता क्या है, उसको स्टीर करेंगे, स्टीर करने से होता क्या है, धीरे धीरे करके जो हमारा शुगर होता है वो वैनिश करते जाता है, ठीक है। तो शुगर है क्या, रिएक्टेंट है ना, चीनी क्या है, रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट धीरे धीरे करके डिक्रीज कर रहा है और बनता क्या है, शरबत बनते जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा बनते जाता है। तो हुआ क्या हमारा रिएक्टेंट डिक्रीज नहीं किया, बिल्कुल, रिएक्टेंट जो शुगर था डिक्रीज किया और प्रोडक्ट जो है इंक्रीज किया टाइम के साथ। तो यही बात है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस में होता है, ध्यान देना है, ठीक है, समझ में आया। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे फैक्टर्स जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या टॉपिक है ना, दिमाग में आ गया होगा ये क्या बता रहे हैं, क्या होता है ये फैक्टर अफेक्टिंग। तो देखो पहले ये समझ लो, रेट, ये समझना बहुत जरूरी है। रेट का मतलब होता है स्पीड, ठीक है, रेट का मतलब होता है स्पीड। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास 3 एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बाइसिकल है, एक हमारे पास बाइक है, ठीक है, KTM, और एक हमारे पास सपोज दैट बैलगाड़ी है, ठीक है। तो अब बताओ, 3 चीज़ें हैं हमारे पास, एक क्या है, चलो बैलगाड़ी है ना, एक है हमारे पास KTM, ठीक है, और एक हमारे पास बाइसाइकिल। सही है ना, सही है। चलो अब बताओ किस पे हम लोग चलेंगे जिससे जल्दी पहुंचेंगे, कौन सा हम लोग व्हीकल यूज़ करेंगे जिससे हम लोग जल्दी पहुंचेंगे, ये यूज़ करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। KTM यूज़ करेंगे, ठीक है, बाइसाइकिल से भी धीरे ही धीरे चल पाओगे। तो KTM से जब तुम चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। क्या हुआ, तुम्हारा स्पीड बढ़ गया, ठीक है। तो वही चीज़ है, केमिकल रिएक्शंस में भी स्पीड होता है। तो ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा तुम्हारे में क्या चेंज तुम लाए जिससे तुम्हारा स्पीड बढ़ गया। तुम बाइक को चेंज कर दिए, तुम बैलगाड़ी को हटा करके क्या डाल दिए, बाइक डाल दिए। अब हुआ क्या, तुम जल्दी से पहुंच गए, है ना। इसी तरह से हम रेट
क्या ऐसा चीज लाएंगे केमिकल रिएक्शन में जिसके चलते हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लगेगा, समझ रहे हो? तो ये हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चलो इसको हटा देते हैं, है ना, ये समझाने के लिए था। सब लोग के दिमाग में KTM आ गया होगा। चलो अब देखो पहला पॉइंट है इसमें, क्या ऐसा चीज़ है जिससे केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो पहला चीज़ जो है वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो ना केमिकल रिएक्शन में, तो रेट जो होता है, स्पीड जो होता है केमिकल रिएक्शन का, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, मतलब नॉर्मली होता ही है, तुम स्पीड करो। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि वेपराइजेशन। वेपराइजेशन भी तो एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, वेपर उड़ रहा है ना। तो अगर हम इस पढ़े भी होंगे 9th क्लास में कि क्या कर दिए हम, ले जा करके एक टॉवेल, नहाया हुआ है और टॉवेल गीला है, टॉवेल को ऐसे टांग दिए, है ना, उसको हम फैलाए नहीं, बस ऐसे ही रख दिए बाहर में, तो वो गीला ही रहेगा। लेकिन हम उसको फैला देंगे, ठीक है, फैला भी देंगे तो सरफेस एरिया भी हुआ। तो सरफेस एरिया भी एक है इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको फैला दिए और अब धूप का दिन है, ठीक है, धूप का दिन है ना, गर्मी का दिन है, तो जल्दी से जल्दी वेपराइजेशन होगा और जल्दी से वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ा है तो केमिकल रेट जो है बढ़ गया। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा है तो रेट जो है बढ़ गया। इसी तरह से तुम एक ये ले लो, जैसे कि चाय बनाते हैं हम लोग, चाय पानी डाल लो, है ना, और उसको गैस स्टोव के ऊपर चढ़ा दो। अब क्या करो, तुम हीट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हीट देने लगो, तो थोड़ा थोड़ा हीट दोगे तो जल्दी से चाय तो बनेगा नहीं। लेकिन क्या किए हम, थोड़ा सा ये बढ़ा दिए, है ना, थोड़ा और तेज कर दिया, टेम्परेचर और दे दिए, तो जल्दी से चाय बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ गया। समझ गया? तो वो जो चीज़ हम बताएं, ये कपड़ा वाला एग्जाम्पल, वो तुम एनालॉजी कर सकते हो, उससे रिलेट कर सकते हो कि अगर हम तेज धूप ज़्यादा है, मतलब गर्मी ज़्यादा है, तो जल्दी से केमिकल रिएक्शन हुआ, जल्दी से हीट निकल गया। समझ रहे हो? तो वो चीज़ है, वाटर वेपर तुरंत से उड़ जाएगा और सूख जाएगा कपड़ा जल्दी से। तो वो एक एनालॉजी ले सकते हो, वहाँ से रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। लेकिन ये एग्जांपल तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि मतलब चाय ले लिए और उसमें गैस स्टोव में बढ़ा दिए तो जल्दी से चाय बन गया, है ना, जल्दी से खाना पक जाता है। अगर ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, तो समझ गए हम लोग कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो दूसरी बात, सेकेंड थिंग है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट। अब ये क्या है भाई, ये क्या है कैटलिस्ट, ये समझो। कैटलिस्ट का मतलब होता है, कैटलिस्ट का मतलब होता है, समझ रहे हो, देखो ये है ना, कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसा आदमी, ऐसा बंदा जो ला करके ना ये कर दे रहा है तुम्हारे बारे में, तुम उसके बारे में तुमको बता रहा है ना, तुम्हारे बारे में उसको बता रहा है, मतलब होता है ना बीच वाला आदमी। समझ रहे हो तुम लोग, रिलेट कर लेना उसको। तो कैटलिस्ट वही है। कैटलिस्ट क्या करता है ना, धीरे से केमिकल रेट बढ़ा देगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट भी ना दो तरह के होते हैं, तो अभी उतना ज़्यादा नहीं समझना है। नॉर्मली याद रखो कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। एक पॉइजन होता है जो घटाता भी है, लेकिन नॉर्मली रेट बढ़ाता ही है। ठीक है, तो बहुत सारा कैटलिस्ट होता है, प्लेटिनियम, ठीक है, पैलेडियम होता है, ठीक है, ये सब सारे कैटलिस्ट यूज़ किए जाते हैं। निकल भी यूज़ किए जाते हैं, देखे होगे, है ना, ऐसे केमिकल एरो के ऊपर लिखा रहता है निकल वगैरह वगैरह। तो ये सब कैटलिस्ट हैं जो रेट को क्या करते हैं, रेट को बढ़ा ही देते हैं नॉर्मली, है ना। आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे 12th में कि ये कभी कभी घटा भी देते हैं। ठीक है, उनको पॉइजन बोला जाता है। चलिए बढ़िया। तीसरा चीज़ क्या है, तीसरा चीज़ क्या है जो हमारे रेट को अफेक्ट करेगा, स्पीड बढ़ा देगा। ठीक है, वो होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, अब देखो तुम थोड़ा सा ले लो, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट थोड़ा सा ले लो, तो थोड़ा अगर लोगे तो उतना जल्दी रिएक्शन होगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ले लिए, बहुत ज़्यादा अगर ले लिए तो क्या होगा, एक दूसरे से टकराएगा 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 और कोलिजन होगा बढ़िया से एकदम, और केमिकल रिएक्शन होते जाएगा होते जाएगा। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जितना ज़्यादा लीजिएगा उतना ही ज़्यादा रेट बढ़ जाएगा। तो समझ रहे हो, 2-3 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए कैसे केमिकल रेट को बढ़ा सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ आगे देखेंगे, कुछ और सीखेंगे केमिकल रिएक्शन में। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा, है ना। चलो ठीक है।